हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनके मिक्स सिग्नल्स क्या कह रहे हैं। सो मिक्स सिग्नल से मेरा मतलब ये है कि इस पर्सन का बिहेवियर बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। इनका बिहेवियर बहुत ही मिक्स्ड है, लाइक कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, या फिर बॉडी लैंग्वेज से आपको ये साफ इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं बट कहना कुछ नहीं चाहते, कन्फेस कुछ नहीं करना चाहते। और आप सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है, इनके मिक्स सिग्नल्स का मतलब क्या है, आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं। तो अगर ये सब आपके सवाल हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस, एक्सक्यूज मी, मैसेजेस फॉर टॉरस। Knight of Swords, the High Priestess, Princess of Swords, Two of Cups, and Knight of Wands. ओके, सो हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे काफ़ी स्टबर्न नज़र आ रही है किसी को, और ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि आप उनके पहुंच से बाहर है, या आपको वो कभी भी कन्विंस नहीं कर सकते अपने साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए, बिकॉज़ आप खुद को उनसे अलग समझते हैं, आप खुद को उनसे सुपीरियर समझते हैं। नाउ इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कुछ ऐसा कहा है या किया है जिसकी वजह से वो ऐसा फील करें, बट इस पर्सन का आइडिया है ये आपको लेकर। वो आपको द हाई प्रीस्टेस की तरह देखते हैं। वो पर्सन जो बहुत इंट्यूटिव है, जो बहुत स्मार्ट है, जो बहुत केपेबल और मैच्योर भी है, और कभी कभी उन्हें लगता है कि वो आपके बराबर नहीं है। वो सोचते हैं कि आखिर क्यों आपके जैसा पर्सन उन्हें चूज़ करेगा। नाउ ये पर्सन इसलिए भी आपको डिफ़िकल्ट समझता है क्योंकि आपका दिल जीतना आसान नहीं है। अगर वो आपके क्लोज आना चाहते हैं तो उन्हें एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और एटलीस्ट उन्हें एक जेन्युइन रिलेशनशिप का भरोसा दिलाना पड़ेगा आपको। लाइक वो ऑब्वियसली इसे एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो कोई कैजुअल रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं। तभी जाके वो आपका भरोसा जीत सकते हैं, आपके क्लोज आ सकते हैं। और ये बात इस पर्सन को बहुत अनॉय करती है बिकॉज इससे उनका काम मुश्किल हो जाता है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो लॉयल भी है, वो डेडिकेटेड भी है। और ये पर्सन जब भी प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स को देखता है तो यही सोचता है कि उसके जैसा पर्सन उन्हें चाहिए, बट एट द सेम टाइम जो एफर्ट करने पड़ेंगे उन्हें प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स के काबिल बनने के, वो नहीं कर पा रहे हैं। ओके क्योंकि एक तरफ तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है इनके पास और दूसरी तरफ नाइट ऑफ सॉर्ड्स की। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है कि लव और रोमांस किस तरीके से आगे बढ़ाए जा सकते हैं। ये पर्सन बहुत स्किलफुल है जब बात आती है अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने की। अगर ये कुछ नहीं कह रहे हैं या कुछ कह के भी एक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका सीधा सा यही मतलब है कि ये अभी प्रिपेयर्ड नहीं महसूस कर रहे हैं। ऑल्सो इस पर्सन को लगता है कि उनका आज तक का जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी रिलेशनशिप उन्होंने आज तक कंटिन्यू किए हैं, या जो भी उनके पास्ट में रिलेशनशिप रहे हैं, या जो भी उन्होंने दूसरों के रिलेशनशिप से सीखा है, वो कुछ भी यहाँ काम नहीं आ रहा। आप काफ़ी डिफरेंट है। वो अगर ये सोचेंगे कि दूसरों के साथ एक्सपीरियंस की हुई चीज़ों से वो आपको जज कर सकते हैं या आपको कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपके प्यार के काबिल है, तो ये नहीं हो पाएगा। उन्हें दिख रहा है कि आप अलग हैं, आपकी अपनी एक पर्सनालिटी है, आपके अपनी प्रेफरेंसेस है, चॉइसेस हैं, और उसे उन्हें रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। ऑल्सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये पर्सन काफ़ी फ्लर्टेशियस हो सकता है। उन्हें आदत है बहुत आसानी से अटेंशन पाने की, और आपके केस में जो एफर्ट उन्हें करना पड़ रहा है वो उन्हें बहुत अनॉय कर रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप कहीं ना कहीं ये प्रूव करते हैं कि वो इतने भी खास नहीं है या इतने भी अट्रैक्टिव नहीं है कि आप अपने सारे रूल्स और प्रिंसिपल्स और मोरल्स को साइड में रख के आगे बढ़ जाएं। तो ये बात इस पर्सन को थोड़ा सा इरिटेट करती है, और ये कभी कभी आपको जज करने लगते हैं कि आप एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन है, डिसिप्लिन्ड पर्सन है, और आप उन्हें अपने लाइफ में वेलकम नहीं कर रहे या आसानी से कुछ भी ऑफर नहीं कर रहे दूसरे लोगों की तरह।
तो ये बात इन्हें परेशान करती है। ऑल्सो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये वो पर्सन है जो अपने दिल और दिमाग के बीच अभी भी अटका हुआ है और इसीलिए ये इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और आपको ये मिक्स्ड सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, उनका दिमाग उनसे कह रहा है कि उन्हें इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बिकॉज़ अगर वो आगे बढ़े तो उन्हें अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। ऐसे चेंजेस तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है उनके अकॉर्डिंग। उन्हें लग रहा है कि इसका मतलब होगा कि आप उन्हें कंट्रोल करने वाले हैं। लाइक अगर वो अपने फ्लर्टेशियस बिहेवियर को चेंज करते हैं आपके लिए, तो उन्हें लगता है कि वो आपके अकॉर्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। सो ये पर्सन इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। ओके, एंड ऑफ कोर्स 2 ऑफ कप्स के साथ दिल इनसे कह रहा है कि जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो भी आप चाहते हैं वो कुछ ऐसा नहीं है कि वो आपको ऑफर नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट एक रिलेशनशिप में 2 लोगों को एक दूसरे से लॉयल होना ही चाहिए। उन्हें पता है कि कहीं अगर आप उन्हें वैसे ट्रीट करें जैसे कि वो कर रहे हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। सो उनका दिल और दिमाग उन्हें अभी कोई फ़ैसला लेने नहीं दे रहे। जब भी वो दिल की बातें सुनते हैं तो वो आपके करीब होते हैं और इस रिलेशनशिप को एंजॉय करते हैं, आपकी कंपनी एंजॉय करते हैं। और फिर जब दिमाग एक्टिव होता है तो ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही सोचने लगता है कि इनके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। बहुत जजमेंटल हो जाते हैं और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नज़र आने लगती हैं। सो इसीलिए आपको ये मिक्स सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अभी तक श्योर ही नहीं है कि इन्हें करना क्या है। ये बहुत कंफ्यूज है, इनके थॉट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। ओके, हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Taurus, Ace of Swords, Wheel of Fortune, 4 of Cups, the Emperor and Princess of Cups. Okay. So, Ace of Swords है, लगता है कि साइलेंस है। ये साइलेंस आपको बहुत परेशान कर रहा है ऑफ कोर्स। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपसे कह रहा है कि वेट कीजिए। अगर अभी आपको मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं तो बाद में चीज़ें बदल सकती हैं। ये अभी भी कंफ्यूज है, अभी इन्होंने कुछ सॉर्ट आउट नहीं किया है और अगर आप इनमें इंटरेस्टेड है तो आप कुछ वेट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो टैरो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन दे रहा है कि अगर आप ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसे कर ही लेंगे, बट इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लग सकता है क्योंकि यहाँ द एम्परर है। द एम्परर बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसका ईगो उसे होल्ड करके रखे हुए है और ये पर्सन इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहा। ऑल्सो हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ कप्स। सो आप डिज़ायरेबल हैं। ये पर्सन आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा। उन्हें पता है कि जो लव उन्हें चाहिए वो उन्हें कहाँ से मिलेगा। आपका परफेक्शन उन्हें नज़र आ रहा है, बट देन द एम्परर का ईगो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो कुछ कन्फेस नहीं कर रहे हैं। बट फिर ये ईगो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये अपने मन की बात अपने मन में ही रख सके। ज़ाहिर बहुत कुछ हो ही जाएगा। ओके, और इनफैक्ट ज़ाहिर हो रहा है, इसलिए तो ये मिक्स सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं। सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन से। Messages for Taurus. Sisterhood of the Rose, Beauty and Devotion, Priestess, Mystique, Teacher. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है आपके अंदर ब्यूटी है, आपके अंदर लॉयल्टी और डिवोशन है। ये पर्सन ये बात नोटिस कर चुका है। ऑल्सो प्रीस्टेस भी हैं। आप जानते हैं कि क्या ठीक है क्या नहीं। जैसा कि मैंने कहा, द हाई प्रीस्टेस यहाँ भी है और द प्रीस्टेस यहाँ भी है। तो इस पर्सन को लगता है कि आप वैसे भी काफ़ी कुछ समझते हैं, आप माइंड रीड कर सकते हैं। ये भी एक वजह है कि ये आपके बहुत क्लोज नहीं आना चाहते, क्योंकि ये एक्सपोज हो जाएंगे और आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इनफैक्ट इसीलिए ये इतने साइलेंट भी हो सकते हैं बीच बीच में। ओके,
आप एक टीचर हैं और ये पर्सन अभी आपसे बहुत कुछ सीखेगा, मगर ये जर्नी लंबी होगी, और अगर आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनके मिक्स सिग्नल्स क्या कह रहे हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।